आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जैविक संसाधन की बात करें तो उसमें जो होता है प्यारे बच्चों कि जीवमंडल से जो भी संसाधन होते हैं उसको जैविक संसाधन कहते हैं। ये सभी जो है जीवमंडल से है, परंतु जो है मिट्टी नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वना आच्छादित जो है रहना चाहिए, यानी वनों से ढका हुआ रहना चाहिए प्यारे बच्चों। तो 33%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहा जा रहा है इसमें कि महानदी पर कौन सा बांध बना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो महानदी पर जो है प्यारे बच्चों हीराकुंड बांध बना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि टैक्सोल है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो टैक्सोल की बात करें प्यारे बच्चों तो टैक्सोल क्या है, तो कैंसर रोगी दवा है, कैंसर रोधी दवा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न। धात्विक खनिज जो है प्यारे बच्चों बॉक्साइट नहीं है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। तो टर्शियरी कोयला भंडार का जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों मेघालय है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है इसमें कि इनमें से कौन परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो परमाणु शक्ति का संसाधन जो है बॉक्साइट नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को जो है प्यारे बच्चों 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। और उसमें जो है एक आपका डाक क्षेत्र जो हो जाता है प्यारे बच्चों सेनाओं के लिए, यानी कि इस प्रकार 9 डाक क्षेत्र है। और तो ऑप्शन डी आपका 9 दिया तो सही हो जाएगा। और परंतु अगर 9 ऑप्शन नहीं दिया है तो आपका 8 क्षेत्र भी सही हो जाता है, क्योंकि एक जो होता है आपके सेना का डाक क्षेत्र होता है। अतः ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो असम में बाढ़ का 2 नदी कारण है। एक बराक नदी है, एक जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र ऑप्शन दिया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। जहां भी तरुण भारत संघ दिया है प्यारे बच्चों कहां से है, तो राजस्थान से है। ऑप्शन डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग वैसे प्रश्न को पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो किसका उपयोग जो है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, तो अब्रक का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इंद्रपुरी जलाशय जो है प्यारे बच्चों वह बिहार में है, और वो भी जो है बिहार के रोहतास जिले में है। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। तो असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई जो पुस्तक होती है उसको हम लोग रेड बुक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल जो है प्यारे बच्चों कौन नहीं है आपसे प्रश्न कर रहा है। तो इसमें चावल जो है आपके रबी फसल नहीं है। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है प्यारे बच्चों चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो कोंकण रेल परियोजना जो है प्यारे बच्चों वह महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन ए के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। तो रियो डी जेनेरो में प्यारे बच्चों पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी है।
ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है सबसे पहले प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिंद्रापोंग में लगा था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बिहार में उर्वरक कारखाना जो है प्यारे बच्चों बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है। तो सूखे के लिए कौन है, तो वर्षा की कमी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किस नदी से है। किससे है, तो वह नर्मदा नदी से है। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था। तो जून 2023 में प्यारे बच्चों विपर जो आया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग। तो सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचेगा प्यारे बच्चों, तो आपका प्राथमिक तरंग जो पी होता है आपका सबसे पहले पहुंचता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। तो सबसे लोकप्रिय जो साधन है प्यारे बच्चों आजकल मोबाइल है। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट की बात करें तो आपके हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, जो 1899 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। तो यूरोप में जो है प्यारे बच्चों 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ में यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। अतः ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो राइन राज्य संघ की स्थापना जो है नेपोलियन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो अप्रैल थीसिस यानी कि लेनिन के द्वारा लिखा गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो खुदाई खिदमतगार जो है प्यारे बच्चों खान अब्दुल गफार खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लाला हरदयाल ने किस पार्टी की गठन की थी। तो वह गद्दर पार्टी थी। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था। साम्यवादी गुट का यानी साम्यवादी गुट कह रहा है, अतः सोवियत संघ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे प्रश्न पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप सभी इसको देख लीजिए, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं किए जाएंगे, वैसे प्रश्न हैं। आगे के प्रश्न कह रही है इसमें कि इनमें से क्या मार्टिन लूथर किंग की कृति है। तो उनके द्वारा जो है 95 थीसिस लिखी गई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। जेम्स ए हिकी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि यूनान इनमें से किस देश का अधीन था। यानी यूनान जो था प्यारे बच्चों किस देश के अधीन था, प्रश्न कर रहा है इसमें, तो वह फ्रांस के अधीन था। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो है दांडी को चुना था प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों की बाइबिल जो है प्यारे बच्चों दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है प्यारे बच्चों सिंगापुर का उदय 9 अगस्त 1965 को हुआ था, जो मलेशिया से अलग हुआ था। अतः ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो वियना कांग्रेस में जो है प्यारे बच्चों ब्रिटेन, रूस, फ्रांस सभी शामिल थे, अतः जर्मनी शामिल नहीं था।
ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है प्यारे बच्चों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मुंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ। तो मुंबई राज्य का विभाजन कर जो है प्यारे बच्चों कौन से दो राज्य का गठन हुआ था, तो वह महाराष्ट्र और गुजरात बने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं। बिहार में कितने नगर निगम हैं, तो प्यारे बच्चों 19 हैं। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने लगभग 40 प्लस प्रश्नों को देखा, जो बिल्कुल ही आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित प्रश्न है और इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे। तो आप सभी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।